हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपकी बुक के अंदर। बच्चों, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ओके, जिस चैप्टर का नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नलाइजेशन। देखो बेटे, होता क्या है कि जर्नलाइजेशन क्या होता है? ये सब जो बच्चों क्या है, ये ट्रांजेक्शन्स हैं कि हमने ये काम किया, हमने उसको माल बेचा, हमने उससे ये माल खरीदा। ये सब क्या है बच्चों? लेन देन है आपसी। इन लेन देन को हम लोग जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? जर्नल के अंदर। जो प्रोसेस है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्नलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बेटे, इसका एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई जर्नलाइजेशन इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोलते हैं बच्चों? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? बिकॉज फर्स्ट टाइम एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले बेटा हम लोग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर। तो देखो बेटे, मैं आपको रूल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उन रूल्स से कनेक्ट करके मैं आपको क्या बताऊंगी बच्चों कि कैसे कैसे हम लोग जर्नलाइजेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? विच रिलेट्स टू अ पर्सन। जिसका संबंध किससे है? एक व्यक्ति से है। वो क्या है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है, जिसको कुछ भी मिल रहा है पर्सनल अकाउंट के अंदर, वो तो क्या है बच्चों? डेबिट। और जो बेसिकली क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है, उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ना बेटे, हमारा जो अकाउंट्स होता है, यहाँ पर ये डेबिट, CR फॉर द क्रेडिट। ओके, डेबिट का मतलब होता है नाम लिखना किसी के, कि मैंने इसके। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों? जमा करना। हमारा जो अकाउंट्स है बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों। इसलिए हम लोग जो भी एंट्री करेंगे ना बेटे, वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। ओके, तो हमारे दो साइड कौन कौन से हैं बच्चों? डेबिट और क्रेडिट। ओके, अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड 3-4 एंट्री डिस्कस करने की बातें। ठीक है बच्चों। जैसे फर्स्ट एंट्री मैंने लिखी है बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। ठीक है बच्चों। सेकेंड एंट्री है हमारी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। हमने क्या किया बच्चों? बैंक के अंदर पैसे जमा करा दिए। तो देखो बेटे, अब हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री ओरिजिनल एंट्री है, जहां पर हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फर्स्ट वन इज डेट। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एंट्री कब हुई है। ओके, पर्टिकुलर्स के अंदर हम लोग नोट करते हैं ट्रांजैक्शन, भाई कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो होता है बच्चों पेज नंबर। क्या होता है? पेज नंबर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ बच्चों। लेजर फोलियो होता है पेज नंबर। पेज नंबर का मतलब क्या है बच्चों? कि जब हम बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, जर्नल के बाद प्रोसेसिंग करते हैं आगे, ठीक है ना, सर्कल बनाते हैं। तो उसके बाद बच्चों हम लोग एंट्रीज को क्या करते हैं, आगे जर्नल से क्या कर देते हैं? क्लासीफाई करके लेजर में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर लेजर फोलियो का मतलब क्या है? पेज नंबर। कि ये जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं ना, ये एंट्री जर्नल के अंदर कहाँ? बेटे, यहाँ पर जो लेजर फोलियो है, इसका मतलब क्या है? पेज नंबर। ठीक है बच्चों। आप इस टॉपिक के लिए आपके लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा कि लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर। थोड़ा सा अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ। लेजर फोलियो क्या होता है बच्चों? कि आप जर्नल के बाद एंट्री कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों? लेजर के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर के अंदर। देखो बेटा, जर्नल में तो चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप पर्सनल अकाउंट की एंट्री करो, चाहे रियल की करो, चाहे नॉमिनल की करो, कोई भी एंट्री करो, चाहे कैश की करो, चाहे क्रेडिट की करो, सारी आप जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बच्चों। फिर हम लोग जर्नल को क्या करते हैं? क्लासीफाई। तो देखो बेटे, लेजर क्या होता है? लेजर मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ, लेजर मीन्स classification of different accounts, classification of different accounts according to the nature। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं
डिफरेंट अकाउंट्स का उनकी नेचर के अकॉर्डिंग। यानी कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो हम लोग जब जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे, हम लोग अगर जर्नल के बाद बच्चों लेजर बनाएंगे तो हम लोग जानना चाहेंगे ना कि वो एंट्री जर्नल में कहाँ है। तो इसलिए बेटे लेजर फोलियो किसको इंडिकेट करता है, पेज नंबर को। ठीक है बच्चों, दो साइड होती है बेटे, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। हियर कम्स टू द एंट्री, द फर्स्ट एंट्री इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर हम लोग बेटे कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, कैश। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे डेबिट के सामने आप क्या लिखोगे, डेबिट की अमाउंट। ठीक है बच्चों, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम आपने यहाँ पर डेबिट तो लिखा, यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा। क्योंकि बेटे हम लोग क्रेडिट की जगह किस शब्द का प्रयोग करते हैं, टू शब्द का। किसका यूज करते हैं बच्चों, टू शब्द का। इसलिए बच्चों हम लोग कभी भी अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट शो नहीं करते हैं। और वैसे भी बच्चों अगर एक अकाउंट डेबिट है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट है, तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। ठीक है बच्चे, अब देखो आपने बिजनेस के अंदर कैश को लगाया। कैश अकाउंट क्या है बच्चों, रियल अकाउंट है। तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है यहाँ पर हमारा, बिजनेस, एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बेटे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बिजनेसमैन को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बिजनेसमैन को। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस के अंदर आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन आवर बिजनेस इज अ रिसीवर। तो हमने अपने आप को कैश अकाउंट के थ्रू क्या कर लिया, डेबिट, एंड बिजनेसमैन विल बी क्रेडिट। तो बिजनेसमैन तो हम लोग शो नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना बिजनेस के अंदर, हम कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं। क्योंकि देखो बेटे अब सोचने की बात है, जब भी आप अकाउंट बनाओगे बेटा, उसके अंदर आप ये थोड़ा लिखोगे कि मैं बेसिकली आप अपने बारे में लिख रहे हो, मैं नमिता गुप्ता, मेरे पास ये है, ऐसा नहीं लिखोगे। आप लिखोगे कि मेरे को इससे इतने देने, इसने लेने हैं। तो बिजनेसमैन के अकाउंट जब प्रिपेयर करेगा वो अपना नाम कभी नहीं लिखता बेटे। तो कैपिटल अकाउंट और एक होता है बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को। ओके, तो यहाँ पर समझ आया बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है बिजनेस में, टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या मतलब क्या है, यहाँ पर ये बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा इस केस के अंदर क्रेडिट कौन हो गया, गिवर, और गिवर कौन है बेटे, बिजनेसमैन। तो बेटे इसके अलावा आप लोग इसमें नरेशन लिखेंगे एज इट इज, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कि आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। सेकेंड एंट्री, अब देखो बेटे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक के अंदर पैसे जमा कराया। तो मुझे यूं बताओ बच्चों, बैंक यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है, बैंक तो रिसीवर है और हम लोग यहाँ पर क्या हैं, गिवर हैं। तो देखो बेटे क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखोगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वही बेटा डेबिट के सामने 20,000, ओके, और क्रेडिट के सामने बच्चों आ गए 20,000। देखो बेटा जी होता क्या है, यहाँ पर आप बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो। तो बैंक भी बेटा क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक तो बेटा इस केस में क्या हो गया, रिसीवर। ठीक है बच्चों, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। देखो बेटे अगर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, तो हमने कर दिया उसको डेबिट, और अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। ये है बेटे आपका पर्सनल अकाउंट का जर्नलाइजेशन। और अब हम आपको सिखा रहे हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या है, विच रिलेट्स टू एक्वायरिंग एन एसेट, जो बेटे एसेट को खरीदने और बेचने से संबंधित अकाउंट है, तो बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, कि जो आ रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट, जो जा रहा है इसको क्या कर दो, क्रेडिट। अब देखो बेटे कम टू द सेम फॉर्मेट रहेगा बच्चों, और सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, अब देखो बेटे जर्नल एंट्री में परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर कैश ₹2 लाख, हमने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटे अगर आप प्लांट खरीदोगे तो आपके पास क्या आया, प्लांट। तो प्लांट को मैं क्या कर दूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मीन्स हियर प्लांट विल बी डेबिट। तो क्या आ गया बच्चों, प्लांट अकाउंट डेबिट।
अब देखो बेटे फॉर कैश हमने किस पे खरीदा है, कैश देकर खरीदा, तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गया बच्चों कैश। तो क्या एंट्री बनेगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2 लाख। ओके, उसके बाद बेटे नरेशन इज आल्सो नेसेसरी, आप यहां नरेशन करेंगे परचेस्ड प्लांट फॉर कैश ₹2 लाख। आपने 2 लाख रुपए का प्लांट क्या किया बच्चों, परचेज किया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड की। अब देखो सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹1 करोड़, हमने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेची, तो बेटा हमारे पास क्या आया, कैश आया 1 करोड़। क्या आया बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। देन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास से बेटा बिल्डिंग बेचोगे तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, उसको मैंने क्या कर दिया डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला क्या गया बच्चों मेरे पास से बिल्डिंग। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, यहां पर आ गई बेटे हमारी जो अमाउंट है 1 करोड़। तो आप क्या लिखोगे, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹1 करोड़। ओके बेटे, तीसरा जो हमारा अकाउंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटे तीसरा जो हमारा नॉमिनल अकाउंट, बच्चों हमारा जो थर्ड अकाउंट है बच्चों वो है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट दैट रिलेट्स टू, किस किस से रिलेटेड है बच्चों ये, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो बेटे नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका संबंध किसके साथ होता है, नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिलेट्स, जिसका संबंध किसके साथ है, विच रिलेट्स टू इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब बात करते हैं हम लोग रूल की, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स रूल है यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बच्चों क्रेडिट किसको करोगे, सारे के सारे इनकम और गेन्स को। ठीक है बच्चों, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो देखो बेटे यहाँ पर हम लोग ऐसी कोई भी पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि हम नॉमिनल अकाउंट को क्या कर सके बच्चों, क्लियर कर सके। तो देखो बेटे मैं तुम्हें कुछ बातें पहले बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वन, वी रिकॉर्डिंग अवर जर्नल एंट्री। यहाँ देखो बेटे आप लोग क्या लिखोगे, रेंट पेड, कोई भी बेटे एक्सपेंसेस की एंट्री बना लीजिए, ₹5,000 इन कैश। ओके, सेकंड बना लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड for ₹55,000 इन कैश। देखो बेटे आपने बिल्डिंग किराए पर ले रखी है बिजनेस के अंदर, तो बेटे आपके लिए रेंट यहाँ पर क्या है, खर्चा। क्या है बच्चों, खर्चा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आपने इंटरेस्ट रिसीव किस पे मिला होगा, मान लो बेटे कंपनी ने एफडी करा रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है बच्चों, तो कंपनी को उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी के लिए क्या है बच्चों, इनकम। नाउ वी आर डूइंग जर्नलाइजेशन ऑफ दीज एंट्रीज, सेम फॉर्मेट रहेगा बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit। तो देखो बेटे फर्स्ट एंट्री रेंट पे, रेंट माने खर्चा। अगर आप बेटे खर्चा करोगे तो ड्यू टू अकाउंट,
आप एक्सपेंसेस को क्या करोगे बच्चों, डेबिट। क्या करेंगे बच्चे, डेबिट। क्योंकि देखो बेटे नॉमिनल अकाउंट का संबंध किसके साथ है, सारी तरह की इनकम है, खर्चे हैं, प्रॉफिट्स हैं, लाभ है, हानि है, उन सबसे रिलेटेड है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने कहा ना कि रेंट पे कर रहे हो तो बच्चों वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। और इसने क्या कहा, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या करो बच्चों, डेबिट। तो आप क्या एंट्री करोगे स्टूडेंट्स, रेंट अकाउंट डेबिट। ओके, हमारे पास से जा क्या रहा है बच्चों, कैश। तो क्या एंट्री करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000। ठीक है बच्चों। अब ये एंट्री करने की बात है ना बेटे, जब आप लिखते हो यहाँ पर इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन। क्या लिखोगे, सेम एज इट इज, रेंट पेड ₹5,000। हमने 5,000 का रेंट क्या कर दिया बच्चों, पे कर दिया। ऐसे बेटे जो रिसीव हो रहा है बच्चों, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव है आपका, आपके बिजनेस के अंदर आपको कोई आपने काम किया है जिसके बदले में आपको कमीशन मिल रहा है, चाहे वो कमीशन रिसीव है बच्चों, वो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो बेटे इनकम हमेशा देखो लिखा ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी अगर क्वेश्चन में हमारे क्या होगी बच्चों, इनकम होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखो बेटे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने का आया बच्चों, 55,000। कितने का आया स्टूडेंट्स, 55,000। तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश अमाउंटिंग ₹55,000। स्टूडेंट देखो बेटे 3 तरह के अकाउंट्स हैं आपके, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बेटे सबसे पहले आप इनके मीनिंग याद कीजिए, इनके रूल्स याद कीजिए, फिर आपको जर्नलाइजेशन अच्छे तरीके से आएगा। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है हाउ वी कैन डू द जर्नल एंट्रीज। ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग बेसिकली जर्नल को बुक्स ऑफ एंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ चैप्टर के नाम में भी लिखा ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। इन्हें बताइए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं जर्नल को, वाई जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो बेटे मैंने आपको रूल्स बताए हैं और कोशिश करती हूँ कि आप अगर अच्छे ढंग से एक अच्छी कोशिश करेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इट्स अवर बेसिक चैप्टर। तो देखो बेटे हमारा जो पूरा होलसेल अकाउंट है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, जर्नलाइजेशन पर। ओके बेटे, थैंक यू स्टूडेंट्स।